दोस्तों, घटना है कानपुर की। करीब 22 साल का एक लड़का बड़ा उदास, बड़ा परेशान था। सोचने पर वो थोड़ा सा मजबूर था। वह अपने दोस्त के सामने जाता है। इतनी उदासी उसके दोस्त ने कभी देखी नहीं थी। दोस्त पूछता है कि तुम कुछ थोड़ा परेशान से लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सोच रहे हो। वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए, समझ नहीं आ रहा जाऊं कि ना जाऊं। तब इस तरह की बातें आती है। तब उसका दोस्त कहता है तुम्हें जाना चाहिए अगर बुलाया है, लेकिन जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन यानी अगर तुम उस लड़की के साथ कुछ संबंध बनाते हो तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए। साथ ही उसे जब इस तरह की बातें कहा तो उसने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कभी काम किया नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है तुम परेशान मत हो। उसका दोस्त कहीं से कुछ गोलियों का जुगाड़ करता है और उसे दे देता है। इस तरह की जब बातें आती है तब वो लड़का भी काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो भी सोचता है चलो कोई बात नहीं, जाते हैं यार, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन लड़की के साथ वक्त बिताने का ये मौका मिलता है। लेकिन वो लड़की वो नहीं जानता था कि लड़की के साथ वो इस तरह का काम, घिनौना कृत्य करने जा रहा है। उसको नहीं पता कि शायद इस लड़की का आज आखिरी दिन होगा, क्योंकि उस लड़की के साथ जब उसने यह सब किया तो उस लड़की की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है और ख़राब होते ही तबीयत उसकी मौत हो जाती है। अब इस लड़की की मौत की सूचना न केवल गांव बल्कि आसपास के इलाके में फैल जाती है। जहां जहां तक अखबार, टेलीविज़न या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 20-22 साल का लड़का आखिर इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आज की कहानी कई संदेश भी देगी और बताएगी भी कि कुछ भी करने से पहले हजारों बार सोचने की ज़रूरत है। आप क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर शहर का एक थाना लगता है शिवराजपुर, और बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2024 की। सुबह के आसपास का वक्त रहा होगा, 7 या 8 बज रहे होंगे। परिवार के लोग जब शादी समारोह से वापस घर लौटते हैं तो अपनी बेटी को बार बार आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन बेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। आखिरकार घर के हर हिस्से में देखते हैं, तभी उनकी नज़र बेड पर पड़ती है। जाकर देखा तो बेटी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो एकदम निर्वस्त्र लेटी हुई थी। तभी परिवार के जो जेंट्स पर्सन थे वो पीछे हट जाते हैं और ये लेडीज यानी उसकी माँ जो है आगे आती है और पास आने के बाद उस बेटी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जैसे बेसुधा लेटी हुई थी। उसे इस दुनिया का बिल्कुल भी फिक्र नहीं था कि उसे उस अवस्था में अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा उसके बारे में। उस लड़की को जब जगाया जाता है तो लड़की वह जागती नहीं है। जब उसके हाथ पकड़े जाते हैं तो हाथ में उसकी ऐंठन मची हुई थी, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वैसे भी बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर लगभग 7 से 8 घंटे के बाद अकड़ जाता है, उसी अवस्था में जिस अवस्था में उस लड़की का शरीर अकड़ चुका था। परिवार की इस बेटी को देखने के बाद हर किसी की आंखें जो है खुली की खुली रह गई। सोचने पर मजबूर हो गए। माँ भी रोने लगी, परिवार के बाकी लोग भी रोने लगते हैं, और इस रोने पीटने की आवाज़ आसपास के घर में पहुंचती है, सूचना पहुंचती है। तभी लोग इस रोने की आवाज़ सुनने के बाद मौके पर पहुंचते हैं। तभी उस लड़की को किसी चादर से या किसी चीज़ से ढक दिया जाता है। इसी बीच कोई व्यक्ति जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है कि यहाँ इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि परिवार के लोगों को भी लग रहा था कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ जरूर अनहोनी हुई है, क्योंकि इस स्थिति में उसको किसी ने देखा नहीं था। बेटी एकदम नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। परिवार के सदस्य ज़्यादातर सब लोग शादी समारोह में गए थे। आखिरकार कपड़े इसके उतारे किसने। तभी इसकी स्थिति जानने के बाद आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस आने के बाद फॉरेंसिक टीम भी आती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उस लड़की से जो लाश होती है उसे कब्जे में लेती है। 12वीं क्लास की छात्रा, उम्र लगभग 16 से 17 साल की रही होगी। परिवार के लोगों से पूछा जाता है कि तुम सब लोग कहाँ थे जब ये लड़की घर में अकेली थी। तो उन्होंने कहा कि हम कानपुर के देहात का एक गांव लगता है असलरगंज,
वो उस शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए थे। बेटी से भी कहा था लेकिन बेटी ने जाने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। अब जैसे ही बात गांव में फैलती है तो इस गांव का, इसी परिवार का जो बेटा था वो थोड़ी दूर रूम लेके रहता था, मतलब घर से अलग होके। उसकी वाइफ वो आती है और आने के बाद कहती है कि जो मेरी 5 साल की बेटी थी वो भी इसी लड़की के साथ रात में सोई थी। तब उस बेटी से पूछा जाता है लेकिन बेटी कुछ भी बताने से असमर्थ थी क्योंकि 5 साल की बेटी थी। अब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है वो फॉरेंसिक मामले की जांच पड़ताल जुटा लेती है। घर के हर एक छोटे से छोटे हिस्से को तलाशना शुरू करती है। वो देखती है कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। आखिरकार इस लड़की के साथ कुछ गलत जो हुआ है या किसने किया है और क्यों किया है। तभी पुलिस को एक रैपर मिलता है और उस रैपर की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये एक शक्तिवर्धक गोली है। शक्तिवर्धक गोली है, वो किसी भी व्यक्ति के सेक्स पावर को बढ़ाने के काम आती है। इस तरह की गोली पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है, जब मिलता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। और जब घर परिवार के लोग से बातचीत की जाती है, पूछा जाता है कि तुम्हारी लड़की का किसी के साथ मेल मिलाप नहीं था, किसी से बात करती थी या कोई यहाँ जबरदस्ती आ सकता है, क्योंकि अब उस लड़की के लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो देख कर भी नहीं लग रहा था कि उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती या कोई रेप वाला ऐसा कुछ मामला हुआ है, जैसे उसे किसी ने मारा पीटा हो, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था। तब ऐसी स्थिति में पुलिस ने जब और जांच पड़ताल शुरू किया तो वहां पर कुछ आपत्तिजनक सामान, जिसे प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसे प्रोटेक्शन यूज करते हैं, वो मिला। प्रोटेक्शन जो आपत्तिजनक सामान था उसको देखने के बाद अब पुलिस को लग रहा था कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ जरूर गलत काम हुआ है, गंदा घिनौना कृत्य हुआ है। 5 साल की उस बच्ची से जब थोड़ा सा प्यार दुलार से पूछा जाता है तो वह बेटी बताती है कि हाँ, मैंने रात को एक लड़के को आते हुए देखा था। 5 साल की बच्ची को जब और कुछ पूछा जाता है तो वह और कुछ नहीं बता पाती है, खाली यही बताती है कि 5 साल लड़की जो बताती है वो कहती है कि एक लड़का को हमने देखा था। तब लड़की का जब मोबाइल नंबर चेक किया जाता है, मोबाइल नंबर जिससे जो परिवार वाले उसको देके गए थे, उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया जाता है। उसका सभी डाटा जो है रिकॉर्ड निकाला जाता है और डाटा रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चलता है कि इस घर से 20 किलोमीटर दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गाँव लगता है जिसका नाम नेवादा है और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप कुमार उर्फ शोभित होता है। तो उस लड़के से पुलिस अब संपर्क आती है। पुलिस उसको पूछती है, हिरासत में लेती है और उससे जब बातचीत करती है तो शुरुआत में जिस तरह का हर एक कैदी बताता है उसी तरह उसने भी कहानी बनाना शुरू कर दिया पुलिस को। तब पुलिस ने उसको थोड़ा अपनी तरह से पूछना शुरू किया। तब उसने सारी सच्चाई सामने कर दी और ये सच्चाई एकदम चौंकाने वाली थी। शुरू कर दी इस लड़की की शुरुआती मुलाकात जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। दोनों लोग आपस में बातचीत करते थे। लड़का रात के 8:30 बजे के आसपास कुलदीप कुमार यानी कि जो लड़का है वो 8-8:30 बजे के बाद आता है। आने के बाद दिमाग में खुरापाती आइडिया पहले से चल रहा था। शक्तिवर्धक गोलियां खाई, प्रोटेक्शन लेता है, उसके बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता। 8 बजे से कहानी शुरू होती है और सुबह के 3 का वक्त हो जाता है। लेकिन इस 7 घंटे के अंतराल में उस लड़की के पास मतलब पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, कोई कपड़े नहीं दिया था। हालांकि इस बीच में उस लड़की को ठंड जरूर लगी थी। जब ठंड लगी तो चूल्हा पर आग जलाया जाता है ताकि उसे तपाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़के ने उस लड़की को कपड़ा पहनना नहीं दिया। वैसे ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता रहा। उस गोलियों के असर की वजह से काफी देर तक ऐसे ही करता रहा और कब ना जाने उस लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, लड़का समझ नहीं पाया। उसी बेड पर लेटा कर वह लेटती है लड़की तो लड़का समझता है कि शायद वो आराम करने की कोशिश कर रही हो। कुछ भी बोला लेकिन वो लड़का यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं करूं तो करूं क्या, कैसे इसे राहत दिलाऊं, क्योंकि किसी को आसपास भी बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वह चोरी छुपके से आया था, किसी की मदद भी नहीं ले सकता और इतनी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, बल्कि उसने खोजा ये था किसी भी तकरीब से अपने घर चला जाऊं जिससे किसी को पता ना चले,
किसी को इस बात का एहसास भी ना हो। वो भागने के बाद अब अगले ही दिन सुबह 14 दिसंबर 2024 के दोपहर 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। ये सूचना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि पास का ही एक गांव लगता है और गांव का एक ही लड़की है। रात के परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे और उसकी मौत हो जाती है। मौत की वजह जब खबर में छपती है तो लड़के को लगता ही है कि कुछ ना हो पुलिस मुझे ही गिरफ्तार करेगी। आखिरकार 17 दिसंबर 2024 को पुलिस ने जब इस घटना का कार्यक्रम का खुलासा किया तो यह बात सामने आई कि जो है वो लड़का है वो सहमति से शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि पुलिस इस मामले को जो बयान देती है वो बड़ा ही शानदार बयान होता है। भले ही वह सहमति से था, लेकिन उस लड़की की उम्र नाबालिग थी, यानी 18 साल से उम्र कम थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। इसलिए इस पर रेप की धाराएं और इस पर लगाई जाएंगी, साथ ही उस पर पोक्सो एक्ट की धारा भी लगाई जाएंगी। लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जहां तक ये कहानी फैलती है वहां तक लोगों को यकीन नहीं होता है कि आखिरकार वो 16-17 साल की लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, आखिरकार उसको अपने करियर के बारे में सोचना नहीं था। वो कहाँ इस सोशल मीडिया के झमेले में पड़ जाती है। एक लड़के से दोस्ती कर बैठती है और दोस्ती भी कुछ इस तरह की घर से कोई नहीं होगा। इस वक्त को किसी को अपने पास बुलाएगी और अब उसके साथ तरह की जो घिनौना कृत्य होगा वो करेगी। वाकई ये बहुत ही भयानक होता है। दोस्त, इस कहानी का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, सचेत करना था कि किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया से दूर रहिए। अपनी छोटी से छोटी बच्ची को कम से कम मोबाइल यूज करने दीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको जो भी सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने आसपास के सभी दोस्तों से या सभी बहन भाइयों से निवेदन है कि बहुत ही सावधानी से मोबाइल यूज करें, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।